everyone to Procodergy. I hope you all are doing extremely well. How to pass machine learning exam? Every RGPB student need to watch this video if you have a subject machine learning. अब नॉट ओनली आप यदि फोर्थ सेमेस्टर में हो, आपके बैक लगे हैं, तो ये वीडियो आपको 70 में से 70 मार्क्स लाने के लिए अवेलेबल करता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स शेयर करूंगा जो कि पेपर में आने ही आने हैं, उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। अब ऐसा मैं इसलिए इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने इस पूरे सिलेबस को बहुत ही डिटेल में एनालिसिस किया है एंड देन फिर इन क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स को मैंने फाइंड किया है। नॉट ओनली सिलेबस, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी एनालाइज किया है। मैं सब कुछ आपको इस वीडियो बताने वाला हूँ, तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब Procodergy एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड हु नीड दिस वीडियो। अब जैसा कि वीडियो कंटेंट बड़ा सिंपल है कि अपन पांचों यूनिट को एक एक करके डिस्कस करेंगे और हर यूनिट के आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चंस एक एक करके मैं बताऊंगा, उनको आपको नोट डाउन करना है और टाइम बहुत कम है, सिर्फ उन्हीं पे फोकस करना है ताकि आप अच्छे नंबर गेन कर पाओ। अब जैसा कि मैंने बोला कि मैंने पूरे सिलेबस को बहुत डिटेल में एनालाइज किया है। इसका मेरा सिंपल सा मीनिंग ये था माय डियर फ्रेंड्स कि मैंने इस पूरे सिलेबस के ऊपर एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई है जहां पे मैंने हर एक सिंपल टॉपिक का मीनिंग, एग्जाम्पल एंड बेस्ट अप्रोच कैसे आप उसको राइट कर सकते हो यदि क्वेश्चन आता है किसी भी टॉपिक के ऊपर, क्योंकि मशीन लर्निंग एक वाइड रेंज ऑफ टॉपिक है। यहाँ पे क्वेश्चन सेम आता है, बस थोड़ा पूछने का तरीका अलग हो जाता है। तो इन पांचों यूनिट, इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, देन फिर आर्किटेक्चर ऑफ न्यूरल नेटवर्क, टू फेमस टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड देन फाइनली हाउ यू डिजाइन द एक्सपेरिमेंट ऑफ मशीन लर्निंग। इन पांचों यूनिट को मैंने बहुत ही डिटेल में अपने इसी चैनल पे कवर कराया है। आपको जाके स्विच करना है और लिखना है मशीन लर्निंग Procodergy और आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें 12 वीडियो अवेलेबल है, एंड टू एंड सारी चीजें कवर है। तो प्लीज मेक श्योर टू चेक आउट दिस वीडियो बिफोर योर एग्जाम, क्योंकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। तो नो मैटर मेरे क्वेश्चंस पेपर में आए या ना आए, बट आप चीजों को राइट करने के लिए अवेलेबल हो जाओगे। एंड जैसा कि मैंने बोला कि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी एनालाइज किया, तो दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके यूनिट को डिस्कस करना कि कौन से क्वेश्चन थे जो कि आने की प्रोबेबिलिटी 100% रखते हैं। सो करते हैं अपनी पहली यूनिट। ठीक है, पहली यूनिट है इंट्रो टू ML, मशीन लर्निंग के पूरे इंट्रोडक्शन टेस्टिंग के ऊपर इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपको बेसिक लिमिटेशन, मॉडल्स क्या होते हैं, सुपरवाइज अनसुपरवाइज क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप उनको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में, वो है डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग विद द एग्जांपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार ये क्वेश्चन आस्क हो रहा है, तो प्लीज इसको आप डिटेल में कवर कर लो। डिस्क्राइब इशूज इन मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग एक टेक्नोलॉजी है, तो उसमें कौन कौन से इशूज आ सकते हैं। सबसे बड़ा इशू मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं, आपका एल्गोरिदम अंडरस्टैंडिंग डेटा इशू, डेटा एक्वेशन वाले इशू, दो इशू होते हैं और आप डिटेल में राइट कर सकते हो। तो प्लीज इन दोनों को तो बहुत मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ। और यहाँ पे शॉर्ट नोट के टर्म पे कुछ पूछा जा सकता है, तो वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है। तो दिस इज यूनिट 1 ऑल अबाउट। अब आते हैं यूनिट 2 पे, जहाँ पे आपको मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम को समझना है कि कैसे वो डेटा को नीड करता है, कैसे फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, सब कुछ, जिसमें आपको न्यूरल नेटवर्क के बारे में पढ़ना है। अब यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझना है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। न्यूरल नेटवर्क एक्चुअली है क्या, आपका परसेप्ट्रॉन, एक न्यूरॉन को अपन बोलते हैं परसेप्ट्रॉन। तो यस, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से हैं, डिफाइन द बैक प्रोपोगेशन एंड राइट द प्रोपोगेशन विद इट। ठीक है, तो बैक प्रोपोगेशन का मतलब क्या है, एक एल्गोरिदम है जो कि आपके मॉडल को लर्न करना सिखाता है बहुत ही इफिशिएंटली और एरर को रिड्यूस करना सिखाता है। ठीक है, इस एल्गोरिदम के 100% चांस है आने के, तो प्लीज मेक श्योर टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम माय वीडियोस एंड यू कैन प्रेफर गिग्स फॉर गिग्स ब्लॉग्स एज वेल एज। मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन क्या होते हैं, मॉडल विथ नीट डायग्राम। अब ये डायग्राम है, यदि आप पेपर में राइट करके आते हो तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि राइट एग्जाम्पल, राइट रियल लाइफ एग्जाम्पल, डायग्राम्स एंड थ्योरी, इट इज अ कॉन्सेप्ट इन RGPV। यदि आप ये तीनों चीज आपके क्वेश्चन में लिख के आते हो तो आपको बैक लगता ही नहीं है, आप 100% पास होने के लिए अवेलेबल हो। तो दो जो यूनिट थी उससे आप पास हो चुके हो, 28 मार्क्स आपने गेन कर लिए। अब बात करते हैं यूनिट 3 की, कुछ एडवांस एल्गोरिदम जो कि अपन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अचीव करते हैं। ठीक है, अप्लाई करते हैं। जैसे कि सुपरवाइज्ड यदि अपनी प्रॉब्लम है
तो वहां पे अपने जो अलग अलग टेक्निक्स हैं उन सब में अपन को कैसे डिसीजन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे फेमस डिसीजन ट्री, क्लासिफिकेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन, रैंडम फॉरेस्ट, ये सारे एल्गोरिदम है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, डिसीजन ट्री क्या होता है, एक्सप्लेन द डिसीजन ट्री एल्गोरिदम विथ एग्जांपल्स, difference between regression and classification, this is one of the most important question in the field of supervised learning, discuss the key idea about support vector machine। तो ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं इनको आने की प्रोबेबिलिटी 200% है, यस, क्योंकि यही है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इस पेपर में आपका नॉलेज चेक किया जाएगा और वो नॉलेज आपको मिलेगा प्रो कोडर जी की प्लेलिस्ट से। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखो, अभी टाइम है। मेक श्योर टू गिव योर टाइम टू योर स्टडी, ठीक है, तभी आपके जो पेपर वाले 3 हॉर्स हैं वो बेस्ट निकलने वाले हैं। यूनिट 4 एक और एडवांस एल्गोरिथम अपने पास है, एक और एडवांस मेथड है जहां पे अपने पास अपना अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा और अपन को उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो अपन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अप्रोचेस को यूज करेंगे जहां पे अपन अपने डेटा के अंदर रिलेशनशिप फाइंड करेंगे, क्योंकि अपन उसको इजीली कैटेगराइज नहीं कर पा रहे हैं। अनसुपरवाइज्ड और सुपरवाइज्ड में इतना सा अंतर है कि देखो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है वो अपन इजीली कर सकते हैं और यहाँ पे क्लासिफिकेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे अपन पॉइंट्स फाइंड करते हैं, डेटा को ग्रुप करते हैं, ठीक है। मैंने बहुत डिटेल में इस सब्जेक्ट को पढ़ाया है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ आपसे कि यूनिट 4 के जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरीके से हैं। इलस्ट्रेट के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम क्या होता है, और इस तरीके से आपको सिंपल, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं के मीन क्लस्टर के ऊपर। तो प्लीज आप इन सबको जाके अंडरस्टूड करिए, चेकआउट करिए। आपको 28 + 28 इज इक्वल टू 56, 56 मार्क्स आपके कंप्लीट हो गए यदि आपने 4 यूनिट कवर कर ली। जैसा कि मैंने वीडियो टाइटल में बताया था, 28 मार्क्स आपको 70 to 70 मार्क्स मैं आपको अचीव करवाने का पूरा ट्राई करूंगा। तो यस, इसमें जो राइट शॉर्ट नोट आ सकता है, एक और टॉपिक एडवांस है वो है क्लस्टर के ऊपर। यूनिट 5 है आपकी डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ मशीन लर्निंग, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा होते हैं और आपको शॉर्ट नोट इसमें से देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग, क्रॉस वैलिडेशन, रिजेंबलिंग मेथड, यस दिस 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, राइट अ शॉर्ट नोट इन फैक्टर, एक्सप्लेन द हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड एक्सप्लेन द रिजेंबलिंग मेथड इन मशीन लर्निंग। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मुझे पर्सनली लोगों ने डीएम किया था, प्लीज मेक अ न्यू वीडियो ऑन हाउ टू पास मशीन लर्निंग एग्जाम इन 2025। तो ये है मेरी एनालिसिस, इसको आप अप्रोच करिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप इन चीजों को बस कर लीजिए। आई एम ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग मी एट द लास्ट ऑफ द वीडियो।